नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बीजेपी देश भर में 13 से 23 मई तक निकालेगी बीजेपी तिरंगा यात्रा। बीजेपी जनता को बताएगी ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां। यात्रा में शामिल होंगे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। दिल्ली मुख्यालय में कांग्रेस की अहम बैठक होगी आज। बैठक में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कांग्रेसी नेता होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के सांबा में आज सुबह स्थिति सामान्य। बीती रात कई बार देखे गए थे पाकिस्तानी संदिग्ध ड्रोन। नियंत्रण रेखा पर फिलहाल कोई गोलीबारी की नहीं खबर। जोधपुर, चंडीगढ़ समेत 8 शहरों की उड़ानें रहेंगी रद्द। एयर इंडिगो समेत एयर इंडिया अन्य ने जारी की एडवाइजरी। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रद्द की गई उड़ानें। जम्मू में आज बंद रहेंगे सभी निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान। मेडिकल कॉलेज को छूट। हरियाणा, छत्तीसगढ़ समेत 29 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी। एमपी, राजस्थान के जिलों में बारिश की चेतावनी। बिहार, बंगाल में हीटवेव की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से खबर है, जहां पर आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह की प्रेस वार्ता आज दोपहर 12 बजे संजय सिंह करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम आदमी पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह प्रेस वार्ता करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संजय सिंह की ओर से प्रेस वार्ता किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की प्रेस वार्ता आज। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह करेंगे प्रेस वार्ता। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमृतसर से खबर है, जहां पर जहरीली शराब से 14 की मौत और डीसी ने की पुष्टि। 6 लोग अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। गरीब मजदूर बने मौत की शराब के शिकार। भंगारी कला समेत कई गांव में फैला कहर। शराब माफिया साहिब सिंह और प्रभजीत को गिरफ्तार किया गया है। पैकेट में बेचते थे केमिकल मिलाकर बनाई गई शराब। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दूसरे राज्य से लाए जाते थे जहरीले रसायन। ये बड़ी जानकारी, जहां जहरीली शराब का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में सुखविंदर सैनी जुड़ चुके हैं। सुखविंदर, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? ये वहां बता दें कि जहरीली शराब पीने से करीब 14 लोगों की जो पुष्टि हो चुकी है, 14 लोगों की मौत होगी और काफी लोग जो है हॉस्पिटल, अमृतसर अस्पताल में एडमिट है, जिनकी हालत
काफी गंभीर है और सारा प्रशासन बता दें, एसएसपी अपना जो है अमृतसर है और साथ शीना डिप्टी कमिश्नर जो मौके पे है और मौके का जायजा ले रहे हैं। और इस जहरीली शराब के संबंध में अलग अलग दो एफआईआर दर्ज करके 4 लोगों को जो हिरासत में ले लिया गया है और बारीकी से जो पड़ताल की जाएगी और पंजाब सरकार काफी बड़ा एक्शन इसके ऊपर ले रही है और सख्त हदायतें जो अपने अधिकारियों को दी गई हैं कि जो जल्द से जल्द जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जो हदायत की गई है। बता दें कि सारा पुलिस प्रशासन जो एकदम मौके पे खड़ा है और बारीकी से एकदम सारी बारीकी से जो पड़ताल की जा रही है कि कहाँ से जहरीली शराब आई और कहाँ सप्लाई हुई। तो यहाँ ये भी बताने योग्य है कि जो भी लोगों की मौत है तकरीबन मजदूर बताए जा रहे हैं कि मजदूर लोग थे और इनकी जो सस्ती और जहरीली शराब पीने से उनकी मौत हुई। जी शुक्र आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो अमृतसर से खबर जहां 14 लोगों की मौत की बात सामने आई है। अमृतसर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहरीली शराब से 14 लोगों की मौत की बात सामने आई। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बात सामने आई है। यह खबर आपको बता दें, पैकेट में बेचते थे केमिकल मिलाकर बनाई गई जहरीली शराब। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पटियाला पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट को नशा विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। एक संयुक्त ऑपरेशन में 15 किलो 680 ग्राम अफीम और 2.5 लाख रुपए की ड्रग मनी के साथ में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई कलवानू के पास सुआ पुल पर नाकाबंदी के दौरान की गई। पकड़े गए आरोपियों में अमरजीत सिंह, हरमनजीत सिंह और हरप्रीत सिंह शामिल हैं, जो संगरूर जिले के निवासी हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वरुण शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट असम और इम्फाल जैसे राज्यों से अफीम की तस्करी कर पंजाब और आपको बता दें कि हरियाणा में सप्लाई कर रहा था। थाना घघा में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। ਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ युद्ध नशियां विरुद्ध ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ अंजाम तक पहुँचावांगे। थैंक यू। मोगा पुलिस को अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कामयाबी मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए थाना सिटी साउथ पुलिस ने गीता भवन के पास 2 संदिग्धों अमनदीप सिंह और दिलदार प्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 32 बोर की इटली निर्मित पिस्तौल और 7 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। एसएचओ वरुण भट्ट ने कहा है कि दोनों आरोपियों पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो वहीं तीसरा आरोपी सुखप्रीत सिंह, जो कि जीरा का निवासी है, जिसके खिलाफ 7 आपराधिक मामले भी दर्ज है, अभी भी फरार है। पुलिस ने सशस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई जारी है। पंजाब साहब वालों जिहड़ी माड़े अनसरां दे खिलाफ चलाई गई मुहिम तहत श्री अजय गांधी जी IPS SSP मोगा दे दिशा निर्देश हेठ थाना सिटी साउथ की पुलिस नूं एक वड्डी कामयाबी हासिल हुई है, जिस दे चलदियां सानूं एक इन्फॉर्मेशन आई सी। वो इन्फॉर्मेशन के बेस ते असीं 111 नंबर जिहड़ी FIR रजिस्टर की सी 3 बंदियां दे खिलाफ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 2 ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਬਜੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਲਦਾਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਹਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੋਨੋਂ? ਜਿਹੜਾ ਕਬਜੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਸਤੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 7 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਹਣੀ ਵੀ ਉਸੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। भटिंडा के हल्क तलवंडी साबू में 2022 के विधानसभा चुनाव में लड़ चुके किसान दरविंदर सिंह सड़क जमीनी विवाद अपने बेटे के साथ चल रहा था। किसान नेता का उसके बेटे और 2 साथियों के साथ मिलकर कत्ल किए जाने का मामला सामने आया। पुलिस ने मृतक की पत्नी के बयान पर मृतक के बेटे सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ग्यारह 5/2025 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਈਫ ਆਫ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 109 115 2 35 34 ਦੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਐਨਐਸ ਇਹ ਥਾਣਾ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗੁਰੂਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੈਮਲੀ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀਆਂ ਭਾਗੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੇ 103 ਬੀਐਨਐਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी हम आपको बताएंगे चंडीगढ़ से, जहां पर पंजाब पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग और हवाला गिरोह का भंडाफोड़ किया है। तुर्की से संचालित इस नेटवर्क के मुख्य आरोपी नवप्रीत सिंह बुल्लर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बीकानेर निवासी प्रदीप शर्मा और लुधियाना निवासी मनीष शर्मा को भी गिरफ्तार किया। उनके पास से 1 करोड़ रुपए का हवाला धन तथा 1 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन मंगवाता था और हवाला नेटवर्क के माध्यम से फर्जी लेन-देन कर मादक पदार्थ भेजता था। गिरोह पिछले 6 महीने से सक्रिय था और अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵ ਭੁੱਲਰ ਜੋ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਭੁੱਲਰ ਥਾਣਾ ਬਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟਰਕੀ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸਮੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਸਮਗਲਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਮੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਉਹ 84.2 ਲੱਖ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਨੀ ਸੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਔਰ ਪਲੱਸ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਗੁਰਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦਾ, ਹੁਣੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। और अगली खबर है पंजाब के मोहाली से, जहां पर औद्योगिक क्षेत्र फेज 8B स्थित एक प्लॉट पर कुछ लोगों ने लिफ्ट बनाने वाले बिल्डर और उसके बेटे पर फायरिंग कर दी। आरोपियों ने जबरन उपकरण बाहर फेंक दिए। घटना की जानकारी मिलने पर फेज 1 थाने की पुलिस ने नवदीप कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने जसवीर सिंह विरती, गुरपिंदर सिंह, बेनीपाल, सोनी सिंह, गुरप्रीत सिंह समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
ਜੀ ਸਾਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ 112 ਤੇ ਕਾਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਰ ਨਵਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਐਸਐਚਓ ਫੇਜ਼ 1 ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆਪਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਵੈਪਨ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ 32 ਬੋਰ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਖੋਲ ਸੀਗਾ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਪਨ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਖੋਲ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਦਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। और अगली खबर आपको उन्नाव से बताते हैं। इस बीच उन्नाव से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां तेज रफ्तार डंपर ने 3 जिंदगियां ली। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, देवर भाभी और मासूम की मौके पर ही मौत होने की बात सामने आई है। उन्नाव से खबर आपको हम बता दें, दवाई दिलाने जा रहे थे। उन्नाव से खबर, तेज रफ्तार डंपर ने 3 जिंदगियां ली। देवर भाभी और मासूम की मौके पर ही मौत की बात सामने आई है। घटना से गांव में कोहराम मचा हुआ है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में अंकुर सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अंकुर, डंपर चालक हादसे के बाद फरार है। एक हादसे में परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। जी, बताना चाहूंगा कि ये कोतवाली हसनगंज क्षेत्र के अंतर्गत फरहतपुर गांव आता है, जहां पर एक प्राइवेट अस्पताल में देवर भाभी अपने बच्चे को लेकर के इलाज के लिए आए थे जो बीमार था। जैसे ही ये अस्पताल से अपना दवाई लेकर के बाहर निकले, पीछे से तेज रफ्तार में जो डंपर आ रहा था उसने इनको टक्कर मारी और मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। उसके बाद क्षेत्र में कोहराम मच गया और इस घटना को लेकर के लगातार सोशल मीडिया पे और क्षेत्र में ये चर्चा बनी हुई है कि ये तेज रफ्तार में चलने वाले डंपरों पर आखिर कब रोक लगेगी। यहाँ तक लोगों ने ये भी कहा है कि जो क्षेत्र में ये आरटीओ तैनात है वो लगातार गरीब और लोगों को ऑटो रिक्शा और चालकों को हमेशा डिस्टर्ब करती है, उनको चालान करना, उनको रोकना, लेकिन इन बड़े डंपरों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर है पेंड्रा से, जहां पर मुस्लिम विकास मंच जीपीएम के द्वारा आज सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा अखंड भारत तिरंगा रैली निकाली गई। ये रैली पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन से बंगले बाजार मुख्य मार्ग होते हुए संजय चौक पर पहुंची, जहां पर समाज के लोगों के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम स्थानीय प्रशासन को 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान समाज के लोगों के द्वारा रैली में हिंदुस्तान जिंदाबाद, सोफिया कुरैशी जिंदाबाद के साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। दरअसल बीते 22 अप्रैल को पहलगाम में बेगुनाह हिंदुस्तान
आतंकियों के द्वारा धर्म पूछ कर निहत्थे लोगों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद घटना का विरोध करते हुए आतंकियों को उनके घरों में घुसकर मौत के घाट उतारने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और फिर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। सेना के पराक्रम और शौर्य के सम्मान में गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों के द्वारा एकजुट होकर अखंड भारत के निर्माण की मांग को लेकर अखंड भारत तिरंगा रैली निकाली गई। आज मुस्लिम विकास मंच के द्वारा जो हमारे फौज के द्वारा जो पड़ोसी मुल्क पर जो कार्रवाई की गई थी, उस कार्रवाई के समर्थन में, उस ऑपरेशन के समर्थन में एवं सम्मान में ये यात्रा निकाली गई थी एवं अखंड भारत की मांग को लेकर के भी ये यात्रा निकाली गई थी। जो पूर्व में हमारे प्राचीन समय पर जैसा अखंड भारत का नक्शा था, जैसा अखंड भारत था, उसकी मांग को लेकर के रैली निकाली गई थी। तिरंगा यात्रा हमारे देश की अखंडता का प्रतीक है। तिरंगा जो हमारी राष्ट्रीय ध्वज है, इसके नीचे हम सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और इस तिरंगा की रक्षा के लिए हम सब मिलकर लड़े हैं। और आज हमारे देश में संकट आया है, एक आतंकवादी हमारे देश में जाति के नाम पे जो हमला किया है, ये हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने की बहुत बड़ा साजिश है। इसको नाकाम करना बहुत जरूरी था। इसलिए तिरंगा यात्रा हम शहर में निकाले हैं कि हम इस देश के शहरी हैं और इस देश के लिए हम मर मिटने के तैयार हैं। ज्ञापन यह है कि जो पहलगाम में बीते दिनों आतंकवादी घटनाएं हुई थी और जिसमें 27 लोगों का निधन हुआ था, हत्या की गई थी, धर्म पूछ करके मारा गया था, उसके बदले में जो भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाते हुए पाकिस्तान में घुस करके जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे उसको नष्ट किया गया। तो उनके शौर्य के सम्मान में आज ये और अखंड भारत का निर्माण कराने की मांग को लेकर के ये हमारी अखंड भारत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था। और ये युद्ध जो बंद हुआ भारत का क्या बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इसको लेकर के हम लोगों को दिक्कत इस बात की है कि आखिर ये जख्म फिर छोड़ दिया गया आने वाले समय के लिए कि फिर 5 साल 2 साल 3 साल के बाद फिर किसी की हत्या हो, फिर वही माहौल बने, फिर वही धर्म पूछ करके कोई किसी को गोली मारे। ये राजनीति कब तक चलती रहेगी? अगली खबर है यमुनानगर से, जहां पर दिव्य नगर योजना के तहत हो रहे सौंदर्यीकरण कार्य में घटिया क्वालिटी की ईंटें लगाए जाने की शिकायत पर मेयर सुमन बहमनी एक्शन मोड में नजर आई हैं। सूचना मिलते ही मेयर अधिकारियों के साथ खुद मौके पर पहुंची, सड़क किनारे बने पेड़ के चारों ओर नए बने बाउंड्री को अपने सामने तुड़वाया। मेयर ने तुरंत ही ईंटों की क्वालिटी की जाँच के लिए सैंपल लेकर लैब में भेजा और कहा कि जब तक लैब में रिपोर्ट नहीं आती तब तक काम रोकने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आप तो दो तरफ आज मैंने जैसे इस के बारे में मेरे को जानकारी मिली, उसके तुरंत पश्चात मैं यहाँ मौका देखने के लिए पहुँची थी और यहाँ वाकई में देखने पर लग रहा था कि सब स्टैंडर्ड ईंटों का प्रयोग किया गया है, जो कि सरासर गलत है। और इसके आज हमने अपने सामने ही सैंपल ले लिए हैं, तुड़वा के बाकायदा इस जो बनाया गया है इनका कंस्ट्रक्शन का सिस्टम, तो उसके तहत ईंटों के सैंपल को लिया गया है और इसकी जांच करवाई जाएगी और जांच करवाने के पश्चात जो रिपोर्ट सामने आएगी उसके आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम के सरंडा जंगल में सोमवार को नक्सलियों के द्वारा प्लान किए गए आईईडी विस्फोट में झारखंड जगुआर के 101 बटालियन के जवान मनोज कुमार दमाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना छोटा नागरा थाना क्षेत्र के बाबुडेरा मारंगपोगा के दलाईगरा पहाड़ी इलाके में हुई, जहां झारखंड जगुआर और कोबरा बटालियन माओवादी अडल के दस्ते की तलाश में सर्च अभियान पर निकली थी। आईईडी की चपेट में आने से घायल हुए जवान को एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया।
लखनऊ से खबर है जहां पर सपा ने तय किया विधानसभा टिकट देने का फॉर्मूला। बूथ स्तर पर नेताओं की सक्रियता से मजबूत होगी दावेदारी। प्रदेश मुख्यालय ने जिला व शहर कमेटियों को दिए निर्देश। कार्यकर्ता पदाधिकारी आपसी शिकायतों से बचे, सक्रियता बढ़ाकर संगठन को मजबूती देने पर जोर। पीडीए पर्चा घर घर पहुंचाएं, मतदाता सूचियों पर रखी नजर। पार्टी सूत्रों के अनुसार 6 महीने पहले घोषित होंगे प्रत्याशी। विधानसभा चुनाव से 6 महीने पूर्व होगी प्रत्याशियों की घोषणा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं जहां पर प्रत्याशी की घोषणा के बाद सामने आई है। यह अहम खबर आपको हम बता दें जहां पर टिकट देने का फॉर्मूला सामने आने की बात कही गई है। सपा ने तय किया विधानसभा टिकट देने का फॉर्मूला। बरेली से खबर है जहां पर बहेड़ी पुलिस ने ट्रक चोरी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 2 युवक गिरफ्तार किए गए। लाखों की नकदी बरामद हुई है। चोरी के ट्रक को पंजाब में बेचा गया था। गिरफ्तार युवकों के पास से तमंचे और कारतूस मिले। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र की बड़ी कार्रवाई। मुजीम और रिजवान ने को बोला जुर्म। 5 लाख में ट्रक बेचने की बात आई सामने। जाफर और इशहाक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
लखनऊ से खबर है, जहां पर छात्रवृत्ति में देरी के अन्य जिम्मेदार अफसरों पर होगी कार्रवाई। गोरखपुर के एमएमएम, यूटी समेत कई संस्थानों की जांच जारी। जिला स्तर पर डेटा लॉक न किए जाने से हो रही दिक्कतें, ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और छात्रवृत्ति शुल्क भरपाई के भुगतान में देरी पर होगी कार्रवाई। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर की जांच, कई संस्थान के इस तरह के मामलों की जांच की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम सीतापुर से बताते हैं, जहां पर सीएचसी महमूदाबाद की महिला रोग विशेषज्ञ हो सकती हैं बर्खास्त। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। डिप्टी सीएम ने नोटिस देकर बर्खास्त करने की चेतावनी दी। डॉक्टर सुकृति शुक्ला बिना सूचना फरवरी 2024 से अनुपस्थित हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, सीएमओ ने कई बार नोटिस देकर मांगा स्पष्टीकरण। नोटिस का नहीं दिया गया अधिकृत जवाब। बीती देर शाम डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। डिप्टी सीएम की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। डॉक्टर सुकृति शुक्ला बिना सूचना फरवरी 2024 से हैं अनुपस्थित। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सीएमओ ने कई बार नोटिस देकर मांगा स्पष्टीकरण। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और नोटिस का नहीं दिया गया अधिकृत जवाब। नोटिस का अधिकृत जवाब नहीं दिया गया। बीती देर शाम डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर दी इस बात की जानकारी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। आम खबर आपको हम बता दें, डिप्टी सीएम ने नोटिस देकर बर्खास्त करने की दी चेतावनी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डॉक्टर सुकृति शुक्ला बिना सूचना फरवरी 2024 से हैं अनुपस्थित। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, सीएमओ ने कई बार नोटिस देकर मांगा स्पष्टीकरण। अगली खबर आपको हम आगरा से बताते हैं। आगरा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अस्पताल के एनआईसीयू में आग लगी। आगरा से बड़ी खबर है, अस्पताल के एनआईसीयू में आग लग गई। भर्ती 9 बच्चों को निकाला गया सकुशल बाहर। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आग लगने के बाद बड़ा हादसा टला है। आग लगने के बाद टला बड़ा हादसा।
आगरा से खबर, अस्पताल के एनआईसीयू में आग लगने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में आगरा से हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। आगरा में एनआईसीयू में अजेंद्र, आग लगने की बात सामने आई, हालांकि बच्चों को सकुशल बाहर निकाले जाने की बात कही गई। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? देखिए गर्मा, आगरा के पुष्पांजलि हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है, जहां चौथी मंजिल पर एनआईसीयू हुआ है, इसमें की जो नवजात बच्चे होते हैं उनको रखा जाता है। बड़ा हादसा होने से चला है, अचानक यहाँ पर आग लगी और उसमें 9 बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगने की आशंका जताई जा रही है। वो पूरे मामले की जांच की जा रही है और हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ओर से। लेकिन गर्मा बड़ी बात है, क्योंकि नवजात बच्चे थे, बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल बच्चों को सकुशल निकाल लिया गया, लेकिन हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी उसकी बनती है कि यहाँ पर क्या सुरक्षा के उपकरण लगाए गए हैं, किस तरह से यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ, ये एक जांच का विषय है। और यहाँ पर एक बड़ा हादसा होने से चला, ये हम साफ कह सकते हैं। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। एनआईसीयू में 5 और पीआईसीयू में 4 बच्चे भर्ती थे। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगरा से बड़ी खबर। आग लगने से अस्पताल के उपकरण भी जले। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। बुलंदशहर से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर गंगा स्नान से लौटते श्रद्धालुओं पर हमला, महिलाओं से छेड़छाड़ के विरोध में लाठीचार्ज, श्रद्धालुओं की पिटाई का वीडियो वायरल। बीच सड़क पर गुंडाई, पुलिस नदारद रही है। चतौरी पुलिस की लापरवाही उजागर हुई है। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। एसएसपी के निर्देशों को चतौरी पुलिस की अनदेखी, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पर हमला, बड़ी जानकारी। महिलाओं से छेड़छाड़ के विरोध में लाठीचार्ज।
छतारी थाना क्षेत्र में दबंगों का आतंक देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको अमरोहा से बताते हैं, जहां पर विद्यालय में शराब पीते 2 शिक्षकों को निलंबित किया गया है। गांव वालों ने वीडियो साक्ष्य के साथ शिकायत की थी। डीएम निधि गुप्ता के आदेश पर तत्काल कार्रवाई। प्रधानाध्यापक अरविंद और अनुपाल सिंह पर आरोप। विद्यालय परिसर में मद्यपान का मामला आया सामने। खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई जांच। 15 दिनों में मांगी गई जांच रिपोर्ट। शिक्षकों की अनुशासनहीनता पर शिक्षा विभाग सख्त बताया जाता है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर कन्नौज से है, जहां पर बच्चों के बीच विवाद के बाद हुआ खूनी संघर्ष। 2 पक्षों के मारपीट के दौरान बुजुर्ग की जान चली गई। खूनी संघर्ष में 3 लोगों के घायल होने की भी बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कन्नौज कोतवाली क्षेत्र के दायपुर गाँव का पूरा मामला सामने आया है। अगली बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर है, बड़े मंगल पर हनुमान मंदिरों में उमड़ी भारी भीड़। ज्येष्ठ महीने का पहला बड़ा मंगल आज महानगर के हनुमान सेतु पर लगी भक्तों की भारी भीड़ और सुबह से ही जय हनुमान के जयकारे सुनाई दे रहे हैं और भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिरों में लगातार भक्त हनुमान के दर्शन करने के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है।
लखनऊ से खबर है, जहां ज्येष्ठ माह के प्रथम मंगल पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लाइन में लगकर श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और आज के दिन पूजा पाठ करने से मिलती है बाबा की विशेष कृपा। हनुमान मंदिर के बाहर लगातार भंडारों का भी आयोजन किया जा रहा है। सीतापुर हाईवे पर बने हनुमान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। मंदिर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था का हालांकि कोई खास इंतजाम नहीं किया गया है। भक्तों की भीड़ राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुंच रही है। आज ही के दिन पूजा पाठ करने से बाबा की विशेष कृपा मिलती है। लखनऊ के हजरतगंज स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में ज्येष्ठ के पहले बड़े मंगल पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। भक्तों ने हनुमान जी की पूजा अर्चना की और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की कामना की है। मंदिर में हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा और पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित दूसरी प्रतिमा का भक्तों ने दर्शन किया है। और साथ ही आपको बता दें कि 1940 में पंडित भागवत प्रसाद त्रिपाठी द्वारा स्थापित इस मंदिर में पंडित मंचराम द्वारा भव्य प्रतिमा और भवन का निर्माण कराया गया था। ग्रेटर नोएडा के थाना दनकौर क्षेत्र के मंडी श्यामनगर में अज्ञात बाइक सवारों ने 21 वर्षीय विशाल को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना से बाजार में हड़कंप मच गया। घायल विशाल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और एडीसीपी सुधीर कुमार ने कहा कि हत्या पुरानी रंजिश का परिणाम है। मृतक के परिजनों ने राहुल शनि और अन्य पर हत्या का आरोप भी लगाया है। दनकौर पुलिस को सूचना मिली थी एक व्यक्ति को गोली लगी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायल को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। प्राथमिक जांच में यह पता चला है कि मृतक का नाम विशाल सना विजय है। मृतक के परिजन जिन पर आरोप लगा रहे हैं, उनके भाई शेखर के मर्डर में मृतक विशाल जेल जा चुका था और इस समय जमानत में था। इसका मुकदमा थाना बादलपुर पर पंजीकृत है। आरोपियों की गिरफ्तारी है टीमें रवाना कर दी गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।